आज आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। मैं संतोष कुमार। आज हम लोग बातचीत करेंगे जहानाबाद के पूर्व सांसद और सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार जी से। लाइन पर आया, उन्होंने कहा कि तुम तो आते जाते रहते ही हो, मगर तुम पार्टी से जुड़ो। तो समता पार्टी से मैं जुड़ा। उस समय मैं निर्दलीय एमएलसी हो गया था। निर्दलीय एमएलसी कब हुआ? 93 में। 93 में। और 94 में समता पार्टी हम ज्वाइन जॉर्ज के। यानी कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपके पार्टी में आने से पहले ही हो गई? हाँ, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन दो नहीं होता है। सामाजिक जीवन में जो चीज़ें आपके मन में बैठ जाती है, उसी के हिसाब से राजनीति अपना जगह बनाता चला जाता है। एमएलसी का चुनाव 1993 में कहाँ से लड़ा था? गया स्नातक क्षेत्र से लड़े, निर्दलीय। और उसके बाद समता पार्टी में आता है। तो उसमें तो लालू यादव की सरकार थी। बिल्कुल। और तो समता पार्टी का जो गठन हुआ 1993 में, तो उस समय आप लोगों ने विरोध की राजनीति शुरू की। विरोध की राजनीति हो या सत्ता की राजनीति हो, राजनीति तो राजनीति है। राजनीति अपने चिंतन के हिसाब से समाज को, राष्ट्र को, गरीब व्यक्ति को कैसे ऊंचा उठाया जाए, यही राजनीति। तो समता पार्टी का जो गठन है उसमें नीतीश कुमार हुए, जॉर्ज फर्नांडिस हुए, और आज वही बिहार के मुख्यमंत्री। फिर आप उनसे अलग क्यों? जॉर्ज फर्नांडिस को जब पार्टी के अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार ने एक साजिश के तहत हटाया, तो मैंने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया। ऐसे कई सवालों पर विरोध था, लेकिन इसका पूर्ण रूप से विरोध किया और वह अंतिम रूप से अलगाव हुआ। कब? यह तो याद नहीं है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस के लेकिन पटने में चुनाव हुआ था, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जब मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन के बाद। 98 में? नहीं, 2005 में। 5 तो उसके बाद आप नीतीश कुमार जी से अलग हो गए, और उसके बाद आप लोगों ने एक नई पार्टी बनाई, रालोसपा। तो बहुत बाद में बनाया, बहुत बाद में बनाया। कुछ दिन के लिए रालोसपा बनाया रहा और फिर अलग भी हो गया। फिर हम लोगों ने अभी अलग पार्टी बना ली। तो रालोसपा का गठन कब हुआ? रालोसपा का गठन सल डेट मुझे बहुत कम याद रहता है, इसलिए रालोसपा का गठन हमको लगता है कि 13 में हुआ होगा, 12-13 में। उपेंद्र कुशवाहा जी वही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप लोगों ने तो अच्छा परफॉर्म किया, 3 सीट जीते थे। अब जो किया तो आपके सामने है परफॉर्मेंस। राष्ट्रीय सब लोग पार्टी का गठन करने के पीछे क्या उद्देश्य है? बिल्कुल, जिस जमात को हम लोग शक्ति दे रहे थे, ये कर रहे थे, तो मैं एमपी हो जाना राजनीतिक जीवन की सफलता नहीं मानता हूँ। मैं मान रहा था कि जिस उद्देश्य से भ्रष्टाचार के खिलाफ समता पार्टी का निर्माण हुआ था, गरीबों के से अन्याय नहीं हो, अब इन चीज़ों के मौलिक सवालों के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, तो ये सारी संरचना और ध्वस्त हो गई। पिछली हुकूमत से भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और राजनीतिक दलाल भारी संख्या में सरकार को घेर लिया। और यह भ्रष्टतम सरकार, हम समझते हैं कि सदी का भ्रष्टतम सरकार साबित हुआ। तो मैंने समझा कि हम बदल सकेंगे या नहीं बदल सकेंगे, ये लोगों को बता सकेंगे। सृजन घोटाला ने झकझोर करके मुझे रख दिया। नीतीश कुमार और सुशील मोदी उसके नायक बन गए। अब जो घर का मालिक है, वो उसके ट्रेजरी से पैसा, खजाने से पैसा निकलता रहा, और ये कहते हैं मुझे मालूम नहीं। केपी रमैया इसके लिए दोषी हैं। अरे केपी रमैया तो मुलाजिम हैं। हाँ, केपी रमैया जरूर आपके खुश करने के लिए बहुत सारा कुकर्म भी कर लिया। तो केपी रमैया सीबीआई से चार्जशीटेड हो गए, आप स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, नीति उपदेशक बने हुए हैं।
तो यह दोहरा जो मापदंड है राजनीति में, इसको समाप्त करने के लिए मैंने कहा कि जो अराजकता है उसका मुख्य कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार है। राजनीतिक भ्रष्टाचार पहले भी रहा है, लेकिन चरम पर है। निर्लज्जता से लोग भ्रष्टाचार को पीते हैं। अभी जैसे पुल दह गया, पुल दहने से बड़ा विफर हो जाते हैं लोग। हालांकि पुल और अप्रोच रोड एक ही होता है। वहाँ हम लोग गए थे और देखा कि एक लिंक पुल है और उसका अप्रोच रोड, अब इतनी बेईमानी, मंत्री कह रहे हो कि अरे वो आपदा में दह गया, कितनी सफाई, यानी कि ठेकेदार की रक्षा का ठेका मंत्री को है, सरकार को है। और इस तरीके से हम लोग गए, देखा, ग्रामीणों से भी पूछा कि बन रहा था, निर्माण के काल में भी हम लोग कह रहे थे कि ये रद्दी किस्म का चीज़ बन रहा है। 268 करोड़ की एक चिर परीक्षित योजना क्रियान्वित हो रहा है और उसमें सड़कों का निर्माण इतना रद्दी किस्म का कि एक झटके का पानी उसे राइट लेफ्ट दोनों बहा करके ले गया। छोटे छोटे नदियों में एप्रॉन दिया जाता है यदि कोई बांध लगाते हैं। ये पुल का निर्माण हो रहा है, कहीं एप्रॉन नहीं है। तो आप नंदकिशोर यादव जी ने जो बयान दिया उसको आप गलत मानते हैं? गलत तो हरिश्चंद्र हैं क्या? अरे ये तो लक्षण ही है भ्रष्टाचार का, हरिश्चंद्र का लक्षण नहीं है जो कह रहे हैं। ये कहते कि इसकी जांच होगी, कमीशन बैठेगा, जो दोषी होंगे वो और निर्दोष होंगे तो होंगे। ये पहले ही यहीं से धृतराष्ट्र के संजय की तरह, भाई संजय सत्य बोल रहा था, अब यहीं से आप धृतराष्ट्र बन करके कैसे बयान दे सकते हैं कि सब कुछ देख रहे हैं? संजय को रखना चाहिए था आपको, संजय को रखते, कोई अच्छे ईमानदार आदमी को साथ में रखते तो आपका जो माया मोह लिप्सा है इससे ऊपर उठ करके बात करते। आप तो सर्टिफिकेट दे दिया, जांच की जरूरत ही नहीं, उसके बाद आपदा में दह गया। कोई एक अंधा आदमी भी देख करके कह सकता है कि इसमें भारी लूट हुआ है। अप्रोच रोड पार्ट ऑफ दैट 268 करोड़ रुपीज। तो क्या ये बार बार अप्रोच रोड टूटेगा और उसकी रिपेयरिंग उसी को मिलेगा और उसके लिए एक्सटेंशन होगा, बजट बनेगा? तो क्या आप इसके लिए PIL दाखिल करेंगे, न्यायालय में जाएंगे या? अरे कितने डकैती किया है इन लोगों ने, इरिगेशन और PWD तो लूट का सेंटर है। कहाँ हम PIL में जाएंगे? हम PIL में नहीं जाएंगे, PIL से क्या होना है। ये जरूर है कि आवाम से कहना चाहते हैं कि इसकी राजनीतिक लड़ाई लड़ें। गंडक पर एक मंत्री ने कहा कि चूहा के चलते बाढ़ आ गया, यही सब चूहा है, मंत्री लोग ऐसे चूहा है, ये बाढ़ आ जाएगा, बांध के बांध खा जाता है, रोड का रोड खा जाता है, ताकि चूहा ने छेद कर दिया इसलिए बाढ़ आ गया। अरे वाह, अरे वाह भाई मंत्री, रिसर्च करके, तो यही सब चूहा है। एक्चुअल वो दूसरा लोगों को भरमाने में थे, जनता समझ गई कि असल बड़का ये मोटका चूहा यही सब है। वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है सर, जैसे एक तरफ UPA है और एक तरफ NDA, और तो उसमें सब लोग पार्टी कहाँ है? सब लोग पार्टी सबसे ऊपर है, इसलिए कि जनता की लड़ाई लड़ रहा है। इन लोगों को दम नहीं है बोलने का सृजन घोटाले पर कि नीतीश कुमार को इस लूट के KP रमैया की तरह इन पर चार्जशीट होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने भी बहुत भ्रष्टाचार किया। मैं कह रहा हूँ इसलिए सबसे ऊपर है सब लोग पार्टी। सब लोग पार्टी ऐसे तत्वों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन ऐसी स्थिति बनेगी सब लोग पार्टी का दुकान बंद कर देंगे। एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात चल रही है जी, जिसमें आप यशवंत सिन्हा के साथ काम भी करते हो जी जी, अभी बिहार यात्रा पर थे, वो यात्रा कोरोना के कारण शायद कंप्लीट नहीं हो पाई। जी जी जी। तो ये थर्ड फ्रंट में कौन कौन लोग होंगे? अब कौन कौन लोग होंगे? जो अच्छे लोग होंगे वो रहेंगे, जो गलत लोग होंगे किनारे लेंगे, या हम ही किनारे हो जाएंगे, गलत लोगों की संख्या बढ़ जाएगी।
गलत के लिए थर्ड फ्रंट नहीं है, अच्छे के लिए है, बेहतर बिहार बनाने के लिए। और हम भारतीय सब लोग पार्टी इन मूल्यों से, भ्रष्टाचारियों से कभी समझौता करने का बात नहीं करेगी। हमको किसान को बचाना है, हमको मजदूरों को बचाना है। कोरोना की जो स्थिति हुई और जिस तरीके से सरकार ने हाथ उठा दिया है, लोग मर रहे हैं, ऑफिसर मर रहे हैं, छोड़ दीजिए किसान और मजदूर की बात। उमेश रजक जिस तरीके से मरे, ये तो आई ओपनर है। अब निर्लज्जता है कि उसके बाद भी बोले। रोज प्रतिदिन जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने वाला नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, अपना लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहा है। इससे वर्स्ट स्थिति पटने के मेडिकल कॉलेज, इससे वर्स्ट स्थिति क्या होगी? वहाँ के NMCH जो डेडिकेटेड था हॉस्पिटल, सत्य बोला वहाँ के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा ने सत्य बोला। और ये काला चेहरा वाला लोग सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सका, हटा दो इसको। अरे भाई सच्चाई बोला कि आपने कोई किट्स नहीं दिया है, कोई दवा नहीं दिया है, कोई व्यवस्था नहीं दिया है, ये उनका पार्ट बोल रहा है। लेकिन बहुत कम लोगों में ये हिम्मत है कि सत्य बोले। तो डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर तो सत्य बोल रहा है कि मरीज मर रहा है, कुव्यवस्था के चलते। कोई व्यवस्था आपने नहीं किया है और निर्लज्जता से सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड और डिसमिस कर दिया या हटा दिया। तो इन लोगों को दूसरे से कालिख नहीं पोतवाना चाहिए, खुद अपने हाथ में लेकर के नीतीश कुमार जी को कालिख पोत लेना चाहिए। संपूर्ण अराजकता, संपूर्ण अराजकता। भाई शर्म भी आती है कि नहीं कि इस तरीके का लूट सर अभी जो और इस तरह का भ्रष्टाचार, और आम आदमी मर रहा है, यानी हाथ उठा, आप ये कहना गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि कोरोना के कारण बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी कल ही खुल गई है? मैं तो डे फर्स्ट से कह रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग